जय श्री कृष्णा। गीता धाम गुरुकुल की ओर से आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 7 पाठ नंबर 5 लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी एक खिलौने वाले की इसमें चर्चा लिखी गई है, उसके बारे में दिया गया है। कृपया ध्यान से सुने। और क्यों ये खिलौने वाला अलग अलग प्रकार की मिठाई बेचता है, किस कारण से गांव-गांव घूमता है और इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्रश्न लोगों को उठता है, क्योंकि खिलौने इतने सस्ते देता है कि इस भाव में कहीं भी खिलौने नहीं मिलेंगे, कहीं भी खिलौने नहीं मिलेंगे। इस तरीके से एक खिलौने वाले की कहानी इसमें बयां की गई है और इसका लेखक भगवती प्रसाद किसी एक खिलौने वाले की कहानी लिखी, जिसके बच्चे और उनके परिवार पूरा खो जाता है, यानी कहने का मतलब उनके ख़त्म हो जाते हैं। अब देखिए, अब क्या है, वहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था, अब मैं आगे पढ़ा रहा हूँ कि अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा। रोहिणी ने जो क्वेश्चन किए थे नहीं भाई, आप ये बार बार अलग अलग खिलौने क्यों बदलते हो, या क्यों बार बार घूमते हो, या इतना सस्ता क्यों देते हो, इस प्रकार विभिन्न प्रश्न पूछे थे, किस कारण से आप घूमते हो। तो ये उसने फिर अतिशय क्या हुआ, अतिशय गंभीरता के साथ, किसके साथ में, गंभीरता के साथ में किसने पूछा, ने कहा कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, फेमस आदमी, प्रसिद्ध था। क्या था, प्रसिद्ध था। प्रतिष्ठित मतलब सम्मानित या प्रसिद्ध आदमी था। क्या था मैं, सम्मानित या प्रसिद्ध आदमी था। और मकान, व्यवसाय, मकान भी थे, व्यवसाय में धंधा, बिजनेस भी था, गाड़ी भी थी, घोड़े भी थे, नौकर चाकर सभी कुछ था मेरे पास में। क्या कहता है मिठाई वाला कि मेरे पास में बहुत कुछ था, सब कुछ था, लेकिन आज वो नहीं है। स्त्री भी थी। क्या थी, स्त्री, और छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। क्या थे, तो छोटे छोटे। अब वो अपनी कहानी बता रहा है। मेरा ये सोने का संसार था। क्या कहता है, सोने का मतलब एकदम खुशहाल संसार था, यानी मेरी ज़िंदगी में सब कुछ था। सोने का संसार मतलब मेरा जीवन में कुछ यहाँ थी। बाहर संपत्ति का वैभव था, बाहर संपत्ति का अथक संपत्ति थी, मेरे पास बहुत सारी संपत्ति थी। क्या थी, मेरे पास में बहुत सारी संपत्ति थी। भीतर सांसारिक सुख था और अंदर सब दुनिया का सुख मेरे पास में था। क्यों कि पत्नी थी, बच्चे थे और परिवार था, अच्छा था, सब कुछ था। लेकिन और स्त्री सुंदर थी, और पत्नी भी कितनी सुंदर थी, मेरी प्राण थी, मेरी प्राण थी, यानी मेरी जिंदगी थी कि वो है तब तो मेरे अंदर प्राण ऐसे में। और बच्चे ऐसे सुंदर थे, बच्चे भी इतने सुंदर थे कि जैसे सोने के सजीव खिलौने, जिस प्रकार सोने के सजाए हुए खिलौने यानी चलते फिरते खिलौने होते हैं, उस प्रकार। और उनकी अटकलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। क्या मचा रहता था, कोलाहल, हल्ला। हल्ला क्या होता है, हल्ला या आवाज़, या तो अटकलियों ने बच्चों की क्रियाकलाप। अटकलियाँ क्या होती है, बच्चों की जो क्रियाकलाप, उसको बोलते हैं अटकलियाँ। उसकी कोलाहल, उसकी आवाज़ में घर कोलाहल मचा रहता था, धूम मची रहती। कोलाहल का मतलब धूम मची हुई रहती थी। समय की गति, समय की चाल, क्या होता है, समय की चाल, समय के अनुसार, समय के अनुसार विधाता की लीला, यानी विधाता की लीला, यानी विधाता जो करता है वही होता है। लीला का मतलब होता है तो विधाता करता है, विधाता के अनुसार ही चलना पड़ता है। अब कोई नहीं है। क्या कहता है, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं रुके। अब दादी से कहता, दादी प्राण निकाले नहीं, निकाले नहीं, नहीं
प्राण निकाले नहीं निकले, यानी मैं चाहूँ कि मैं मर जाऊँ लेकिन मैं मर नहीं सकता, यानी मेरे प्राण निकलते नहीं है। क्या नहीं निकलते हैं? मेरे प्राण निकलते नहीं है। इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। किन बच्चों की? जो मेरे बच्चे थे, उन बच्चों की मैं खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं। क्या कहता? अंत में होंगे तो कहीं यहीं कहीं, आखिर कहीं नए जन्मे ही होंगे। कहीं न कहीं जन्मे तो होंगे, किसी के घर में उनके जन्म भी हुआ होगा। क्या करता हूँ मैं? मेरे बच्चों की खोज यानी बच्चों को ढूंढने निकला हूँ। क्या करने निकला हूँ? बच्चों को ढूंढने निकला हूँ। उस पतरे उस तरह रेता गुल मिलकर गुल 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 कर मरता। अगर मैं इस तरीके से रहता और गुल गुल कर मरता, यानी अंदर अंदर दुख करके मरता, अंदर अंदर दुख करके मरता, इस तरह से सुख संतोष के साथ मरूंगा। लेकिन नहीं, इस तरह से सुख संतोष के साथ ही मरूँ। क्या कहता है वो मिठाई वाला? कि मैं गाँव गाँव घूमूंगा, बच्चों के साथ रहूँगा, इस प्रकार सुख संतोष से ही मरना चाहता हूँ। कहने को बोले घुट घुट के मरने वाला मैं नहीं मरना चाहता। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। इस तरह से जिस प्रकार में खिलौने हैं, मिठाई है, या भिन्न भिन्न प्रकार के आइटम बेच करके और गांव गांव घूमता हूँ तो बच्चों में एक झलक मुझे मिल जाती है, यानी बच्चों से मुझे प्यार होता है। ऐसा जान पड़ता है जैसे कि इन्हीं में से उछल कर हंस खेल रहे हैं, यानी मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी बच्चे इन्हीं बच्चों में कहीं हंस खेल रहे हैं, इन्हीं बच्चों में हंस खेल रहे हैं। बच्चों की कमी थोड़े ही आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है। बोले पैसों की कमी थोड़े ही है, पैसों की कमी नहीं है मेरे पास में, आपकी दया यानी आपकी मेहरबानी से मेरे पास में बहुत कुछ है। जो नहीं है वो मैं इस तरह उसी को पा जाता हूँ। जो मेरे पास में नहीं है मैं उसको उसी तरह से पा जाता हूँ। क्या कहता है? मैं उसी तरह से पा जाता हूँ। क्या करता हूँ? मैं उसी तरह से पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। किसकी तरफ देखा? मिठाई वाले की ओर। उसकी आंखें आंसू से तर हैं। किसकी? मिठाई वाले की। क्योंकि उसके सारा परिवार खो गया था, बच्चे नहीं थे, बीबी खो गई थी, यानी पत्नी खो गई थी, यानी तो इस वजह से वो क्या कहता है, सब के सब लोग वहाँ से चले गए थे, इस ज़िंदगी में नहीं रहे, इसलिए वो इस प्रकार से। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। इसी समय चुन्नू मुन्नू उनके छोटे बच्चे रोहिणी आ गए। रोहिणी से लिपट कर उनका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। क्या बोले? अम्मा मिठाई। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर है। क्या पकड़कर? आंचल। क्या पकड़कर? आंचल पकड़कर बोली, अम्मा मिठाई। क्या चाहिए? मिठाई। मुझसे ले लो, ये कहकर तत्काल कागज़ की 2 पूड़ियाँ मिठाई से भरी और मिठाई वाले ने दोनों मुन्नों को दे दी। अब क्या किया उसने? तुरंत उसने कहा कि मुझसे ले लो वह, और ये कहकर तत्काल कागज़ की 2 पूड़ियाँ मिठाई से भरी और मिठाई वाले चुन्नू मुन्नू को दे दी। किनको दे दी? उन छोटे बच्चों को। चुन्नू रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए, और रोहिणी ने क्या किया? भीतर से पैसे फेंक दिए। और तो मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार में ये पैसे नहीं लूँगा। क्या कहता है मिठाई वाला? इस बार मैं पैसे नहीं लूँगा। क्योंकि रोहिणी थी, वो बहू थी और बाहर निकल नहीं सकती, इसलिए वो पैसे को अंदर से ही फेंक दिया था। हाँ, और दादी माँ से बात चल रही थी उनकी। किससे बात चल रही थी? दादी माँ से चल रही थी। और वो दादी माँ, अब दादी माँ बोली, अरे अरे ने अपने पैसे ले जा भाई। दादी माँ क्या कहती? अरे अरे नहीं भाई, अपने पैसे तो ले जा, कम से कम तूने मिठाई दी है। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मर्दुल स्वर में बच्चों को बेलाने वाला मिठाई वाला। मादक मर्दुल।
हैं। तो इसी प्रकार मृदुल मतलब कोमल, मादक, मीठी स्वर वाला यानी अच्छी आवाज़ वाला और बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। कौन था? बच्चों को बहलाने वाला। इसका लेखक है भगवती प्रसाद। पाठ समाप्त हुआ। नेक्स्ट पार्ट में आपको कल पढ़ाऊँगा। तारीख है 22/10/2020।